जो है वो डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूस सीरीज के बारे में, अब जो है अखंडित श्रृंखला के बारे में। इस अखंडित श्रृंखला के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, ओपन एंड सीरीज होती हैं, एंड मिड वैल्यू सीरीज होती है। मेरे ख्याल से इसका भी एक ब्रीफ हमें दे देना चाहिए कि किस प्रकार से होती है, किसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, किसको इंक्लूसिव बोलते हैं। बेसिकली जब आपकी श्रृंखला, आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं, वो ऐसी श्रृंखला काफ़ी बार आपने देखी होगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्लास इंटरवल है, ये आपको पता ही है, ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये इसकी अपर लिमिट होती है। तो जहाँ पर एक फर्स्ट क्लास इंटरवल और दूसरे क्लास इंटरवल की जो एक की अपर लिमिट और दूसरी की लोअर लिमिट क्या है, सेम हो, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि यहाँ पर इसकी जो अपर लिमिट की वैल्यू है, वो इसमें जिसकी अपर लिमिट है उसमें इसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बल्कि ये दूसरे जो है क्लास इंटरवल में आता है। जैसे 0 to 10 है, तो एक्सक्लूड करना, नाम से ही पता चला, एक्सक्लूड मतलब निकालना, इसको अपवर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, बल्कि कहाँ पर आएगी, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आएगी। इसी तरह से ये वैल्यू 10 to 19 आएगी, 20 की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी। इस तरह से 20 to 29 आएगी, 30 की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी। यहाँ पर 30 to 39 आएगी, 40 की नहीं आएगी, और 40 to 49 आएगी, 50 की वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर हमारे पास इस प्रकार की श्रृंखला दी होती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। सिमिलरली आपने जो है इस प्रकार की सीरीज भी देखी होगी, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। ये वो सीरीज होती है जिसकी पहला क्लास का इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरी जो लोअर लिमिट है वो बराबर नहीं होती है। दोनों में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होता है, मैक्सिमम 1 का डिफरेंस होता है। तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ठीक है, समावेशी श्रृंखला। समावेशी में क्या होता है कि जिसकी अपर लिमिट होती है उसकी उसी क्लास इंटरवल में उसकी वैल्यू इंक्लूड की जाती है। यानी जहाँ यहाँ पर 20 to 29 आएगा, 30 to 39 आएगा, 40 to 49 आएगा, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन हमें जो है, जब हम अपना मीन निकालते हैं या फिर हम आगे और वैल्यूज निकालते हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देख लेना है कि इन दोनों का जो एक की अपर लिमिट और दूसरी की लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसको हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। कितना आया, 0.5 आया। ठीक है, तो इसको जो है इंक्लूसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस लोअर लिमिट में से क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, और अपर लिमिट में क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, लोअर लिमिट में माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट में प्लस करते जाएंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी, ये 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5। अब देखो एक की लोअर लिमिट और दूसरी की अपर लिमिट सेम हो गई। इस सीरीज को हम फिर से क्या बना दिया हमने, एक्सक्लूसिव सीरीज बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो सीरीज होती है जो क्या है हमारे पास, जिसमें फ्रीक्वेंसीज क्या होती जाती है, जुड़ती जाती है। ठीक है, उस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, संचयी आवर्ती श्रृंखला बोलते हैं। एक हमारी लेस देन बेसिस पे बनती है और एक हमारी मोर देन बेसिस पे मिलती है। ठीक है, मान लो आपके पास ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 दिया है। इसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास दे रखी है हमारे पास 5, 12, 14, 10, 8, 6। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास दिया है 49। अगर हमने लेस देन बेसिस पे बनानी है
तो ये किस बेसिस पे बनती है? अपर लिमिट के बेसिस बनती है। अगर मोर देन बेसिस पे बनाना है तो लोअर लिमिट के बेसिस पे बनती है। तो यहाँ अगर लेस देन बेसिस पे बना रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे लेस देन, क्योंकि अपर लिमिट के बेसिस पे लिखते तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 10, तो ये लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। अब हमने बनानी है इसकी CF। जब हम लेस देन बेसिस पे बनाते हैं तो हम क्या करते जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते चले जाते हैं। हमारे पास ये क्या होगी, पहली फ्रीक्वेंसी क्या है 5, अगले में 5 में क्या जुड़ता जाएगा ये 17, अब इसमें क्या जुड़ेगा 17 प्लस 14 31, 31 में 10 जुड़ेगा 41, 41 में 8 जुड़ेगा 49। याद रखना इसका टोटल हमेशा किसके बराबर होगा, आपकी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर होगा, यानी कि समेशन F के बराबर होगा। और अगर हम मोर देन बेसिस पे बना रहे हैं तो किस बेसिस पे बनेगा, ये हमारी लोअर लिमिट के बेसिस पे बनेगा। कैसे बनेगी, ये बनेगी मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। और जो यहाँ पर CF बनाएंगे, मोर देन 0 का मतलब है आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है आपके पास, आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ये हमारा टोटल कितना है 49। अब हम इसमें से क्या करते जाएंगे, इसको माइनस करते जाएंगे। मोर देन 10, 49 में से 5 माइनस किए 44, देन 44 माइनस 12 32 माइनस 14 करेंगे पहले, 32 माइनस 14 18, 18 माइनस 10 8, 8 माइनस 8 0, मोर देन 50। यही जो ये वाला आंसर होगा ये क्या होगा 50 होगा, ठीक है, ये 0 होगा। यहाँ पर शुरुआत हमने टोटल नंबर ऑफ आइटम से करनी है। तो ये हमारी कौन सी सीरीज होती है, मोर देन बेसिस पे बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। फिर हमारे पास आती है ओपन-एंड सीरीज। ओपन-एंड सीरीज क्या होती है, ओपन-एंड सीरीज वो सीरीज होती है जिसकी जो है एक क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और एक लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो है मिसिंग होती है। उसकी जगह क्या लिखा होता है, ये आपके पास बिलो और अबव इस तरह से वैल्यू जो है लिखी होती है। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज। और नेक्स्ट एक और सीरीज होती है मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमारे पास क्या दिया होता है, मिड वैल्यू दी होती है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो उसमें क्लास इंटरवल नहीं दिए होते हैं, उसमें क्या दिया होता है, सिर्फ मिड वैल्यू दी होती है। तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस सीरीज की डिफरेंट टाइप्स हैं कि किस प्रकार से हम जो है इनकी वैल्यूज को जो है इन श्रृंखलाओं को विभाजित करते हैं, क्योंकि इसके आगे ही आपके पास क्या है डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं कंटिन्यूस सीरीज के। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि मीन कैसे निकालना है। ठीक है, मैंने आपको जो है कल के लेक्चर में बताया था कि वी हैव टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू। तो मीन जो है हमारे पास पहले हम इंडिविजुअल सीरीज में निकालेंगे, फिर कंटिन्यूस सीरीज में निकालेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज में निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। तो पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन। आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका पॉकेट अलाउंस आपके पास दिया है। मीन निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज योर एक्स, इसके ऊपर जो है ये बार होती है। ठीक है, किसके बराबर होता है, समेशन एक्स ओवर एन। दिस इज कॉल्ड एज समेशन, दिस इज नॉट कॉल्ड एज सिग्मा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिग्मा बोलते हैं, +2 करने वाले बच्चे जो हैं इसको सिग्मा बोलते हैं। दिस इज नॉट सिग्मा। समेशन का मतलब होता है जोड़। जोड़ कैसे करना है, जो हमारे पास एक्स वैल्यू दी है, जो ये एक्स मैंने आपको ये बताया था 1 2 ये सब, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन एक्स बन जाएगा। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स मीन्स ये कितने हमारे पास जो है, कितने आपके पास कितने चीज़ों का डाटा दिया हुआ है, 10 12 20 30 40 50। तो वो डेट उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एक्स बार किसके बराबर होता है, समेशन एक्स ओवर एन के बराबर होता है। तो देखो कैसे करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ये हमारे पास है, द पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैज़ बिन गिवन। ये हमारे पास दिया हुआ है।
मीडियन में होता है इस डाटे को अरेंज करना होता है, लेकिन मीन में इस डाटे को अरेंज नहीं करना होता है। ठीक है, मीन में ये डाटा हम अरेंज नहीं करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 60 स्टूडेंट हमारे पास हैं। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये पॉकेट अलाउंस है, ये एक्स है। आपने पढ़ा होगा वेरिएबल चर। चर क्या होता है? चर किसी वस्तु की वह विशेषता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और जिसमें बदलने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल पर ही क्या लगता है, ये मीन मोड मीडियन निकालना होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर है हमारे पास, इन और इनका जो अमाउंट है, किस पर आपने मीन निकालना है, उनके पॉकेट अलाउंस पे मीन निकालना है। तो इसलिए हमारा क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। एक्स का मतलब है ये वेरिएबल है। तो 15, 20, 30 ये हमारे पास दिया हुआ है 10 व्यक्तियों का हमारे पास। ये नंबर ऑफ आइटम्स आपने इसके आगे लिख देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स नोट करेंगे और इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये हमारे पास आया कितना, 5, 2, 7, 5, यह है 340। ठीक है, तो जो एक्स बार है उसका फार्मूला क्या है, समेशन एक्स ओवर एन 340/10 34। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। इसी का हमारे पास क्या है, शॉर्टकट मेथड भी है, लघु विधि भी है। शॉर्टकट मेथड किसके बराबर होता है, ए प्लस समेशन डी ओवर एन के बराबर होता है। यहाँ पर ए किसके बराबर होता है, अज्यूम्ड मीन के बराबर होता है। ठीक है, और डी किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए। हम जो वैल्यू हमारे पास एक्स वेरिएबल दिया है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, जो हम अज्यूम्ड मीन करते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास वही सेम सम है, मैं इसी सम पर आपको ये शॉर्टकट मेथड लगा के दिखा रही हूँ। अब हमने यहाँ से क्या है, किसी भी एक आइटम को, क्योंकि मीन वैल्यू क्या होती है, सीरीज के बीच में से ही होती है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये इसका क्रिटिसिज्म भी है। एवरेज वैल्यू भी आपकी सीरीज में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हमने जो अज्यूम मीन लेना है वो इनमें से लेना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीरीज को आधे आधे हिस्सों में बांट देते हैं और बीच वाला ले लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हम अज्यूम्ड मीन जो है अपनी सीरीज के जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें हम कोई भी वैल्यू को हम क्या है अज्यूम मीन मान सकते हैं। 15 को मान सकते हैं, 20 को, 30 को, 25, जिस मर्जी वैल्यू को मान सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ना यहाँ ऊपर का लिया ना ही बहुत नीचे का लिया, मैंने ये वैल्यू लिया 40 आइटम जो है, मैंने मीन वैल्यू ली है, ये अज्यूम मीन किया है मैंने। ठीक है, ये ए हमारे पास 40 आया। मैंने क्या निकालना है, डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन, विचलन। विचलन से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि जो बाकी आइटम्स हैं इससे कितनी डिफर कर रही हैं, कितनी दूर हैं। ठीक है, तो पहली इसमें से क्या करेंगे, डी कैसे निकालेंगे, हर आइटम में से इस ए को माइनस करेंगे, यानी कि 40 को माइनस करेंगे। 50 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 80 माइनस 40, 40 माइनस 40, 55 माइनस 40 एंड 65 माइनस 40। इसमें से माइनस किया, ये आया माइनस 25, माइनस 20, माइनस 10, माइनस 18, माइनस 15, माइनस 22, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 55 माइनस 40 15 एंड 65 माइनस 40 25। अब प्लस वाले अलग प्लस करने हैं, माइनस वाले अलग प्लस करने हैं। जो माइनस वाले थे इनको अलग प्लस किया, इनका टोटल आया माइनस 110 और प्लस वाले को टोटल आया 50। अब मैंने फार्मूले में पुट किया इसको, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए हमारे पास क्या है, कितना है 40, प्लस समेशन डी कितना आया हमारे पास माइनस 60/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 इसका एलसीएम ले लो, 400 माइनस 6। ये जो बच्चे करते हैं ना, यहाँ से इसको माइनस किया और 40 माइनस 34, ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, ये वैल्यूज इसके नीचे भी 1 है, ये प्लस का साइन है इसके बीच में, तो ये एलसीएम के साथ सॉल्व बेसिकली कोशिश करना है कि इसके साथ ही सॉल्व किया जाए। 400 माइनस 60/30, 340/10 34। तो जो डायरेक्ट मेथड का था वही हमारे पास क्या है, शॉर्टकट मेथड से भी इसका आंसर आया है। तो ये कौन सी वैल्यू है, कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज जिसमें एफ नहीं होता है, जिसमें हर आइटम को इंडिविजुअली क्या किया जाता है, शो किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको न्यूमेरिकल करके दिखाया। अब नेक्स्ट है मेरे पास कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को कौन सी श्रृंखला बोलते हैं, खंडित श्रृंखला भी बोलते हैं।
खंडित श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास हर आइटम इंडिविजुअली शो नहीं होती है, लेकिन जो आइटम्स हैं, एक आइटम अगर बहुत सारी बार रिपीट हो रही है तो इसकी एक वैल्यू लिख दी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोल दिए जाते हैं। तो मेरे पास ये वेजेस दी है, वेजेस का डेटा दिया है, उसके वर्क दी है फ्रिक्वेंसी। वेजेस है 10, 20, 30, 40, 50 और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 10। जो वेजेस ले रहे हैं वो 4 वर्कर ले रहे हैं। इसी तरह से 20 को 5, 30 रुपये को 3, 40 रुपये को 2 और 50 रुपये को 5। जो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है एक्स बार निकालने का, वो होता है समेशन एफ एक्स ओवर एन। अब हमारे पास पहले तो एक्स होता था तो समेशन एक्स था, अब हमारे पास क्या आ गया, फ्रिक्वेंसी भी आ गई है। तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू है हमारे पास वेरिएबल है उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कैसे करना है, एन। एन का मतलब क्या है यहाँ पर, समेशन एफ। ठीक है, तो यहाँ पर 19 वर्कर्स का आपने डेटा निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है एफ एक्स को 40, 100, 390, 42 ज़ा 80, 55 ज़ा 250, इनको जोड़ा तो ये कितना है हमारे पास 560 और समेशन एफ का टोटल कितना है 19। तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ 560 ओवर 19 इज इक्वल टू 29.47। ये इसकी क्या ही एवरेज वेज आएगी। इतने वर्कर की जो एवरेज वेज है वो 29.47 रुपये। इसका मतलब क्या है, कोई यहाँ पर देख लो अब 30 रुपये से कोई कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, इसी को हम शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ या एन। अब यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। d आपको पता ही है कैसे होता है, x माइनस ए, अज्यूम्ड मीन। अब हम यहाँ पर अज्यूम मीन लेंगे और जो हमने अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है वो x से माइनस करना है, f से नहीं माइनस करना, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है, x है, f तो उसकी नंबर ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि इसमें से माइनस कर दिया। हमारा जो माइनस होगा वो यहाँ से होगा, यहीं से अज्यूम मीन लेना है और यहीं से हमने क्या करना है, इसको माइनस किया है। मैंने अज्यूम मीन क्या लिया है, 30 लिया है। अब इस 30 को मैं हर x की वैल्यू में से माइनस करूँगी। तो 30 माइनस 10 20, 30 माइनस 20 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 30 माइनस 40, 40 माइनस 30 10 एंड 50 माइनस 30 20। अब मैंने क्या करना है, इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। f के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 20 माइनस 50 0 20 एंड 52 ज़ा 100। अब माइनस वाले अलग प्लस, प्लस वाले अलग प्लस, माइनस 130 एंड प्लस 120 माइनस 10। एक्स बार किसके बराबर है, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एन 30 प्लस माइनस 10 ओवर 19। इसका फिर से अगेन मैंने एलसीएम निकाला, 570 माइनस 10 560 ओवर 19 इज इक्वल टू 29.7। अगेन शॉर्टकट मेथड में भी सेम हमारा क्या आया है, आंसर आया है। अब नेक्स्ट है मेरे पास कौन सी सीरीज़, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें क्या होता है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। तो हर वैल्यू एक रेंज में क्या करती है, लाई करती है। हमारे पास यहाँ पर अगेन मार्क्स और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। इसका बता आपको मीन निकालना है। 0 to 10 दिया है, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50। इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 20, 24, 40, 36, 20। इसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, समेशन एफ एम ओवर समेशन एफ। अब आप बोलोगे ये एम क्या है, एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि अब क्लास इंटरवल इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या निकाली, इसकी मिड वैल्यू निकाली है। मिड वैल्यू किसके बराबर होती है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 15, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 35 एंड 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 90 ओवर 2 45। अब इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2500 360 40 25 1000 36 इंटू 35 1260 20 इंटू 45 900। इसको प्लस किया 3620 और समेशन एफ तो वैसे ही है, इसको प्लस करें 140 3620 बटे 140 कितना आया
25.85। तो एवरेज जो बच्चा एक मार्क्स ले रहा है वो कितने ले रहा है, 26 मार्क्स ले रहा है। और यहाँ पर भी हमारा आंसर देखो सेम आ रहा है ना, 20 से 30 की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है 40। तो ये जो हमारी जो एवरेज मार्क्स है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मैच ही हो रहा है। अब हमारे पास आया इसका शॉर्टकट मेथड भी है। अगेन शॉर्टकट मेथड वही फार्मूला सेम रहेगा, a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर d निकालना है। अब d मतलब हमारे पास डेविएशन, और निकालना किससे, अज्यूम मीन से। अब अज्यूम मीन किससे लेने हैं, x से तो ले ही नहीं सकते क्योंकि x की तो घटा हुआ है ना, तो इसके लिए हम किससे लेंगे, इसको मिड वैल्यू से लेंगे। मिड वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, 15, 25, 35, 45। तो मैंने जो मिड वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन लिया है वो 25 लिया है। अब मैं हर m में से क्या करूँगी, इस a को माइनस करूँगी। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अब इस d को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, f के साथ। तो ये क्या आया, -400 माइनस 240 0, 360 एंड 2400। ठीक है, माइनस वाले अलग प्लस, प्लस वाले अलग प्लस, -640 एंड प्लस 760 120। फार्मूला लगाओ शॉर्टकट मेथड में, a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। समेशन एफ तो आपके पास 140 है ही है। तो a कितना था, ज़ूम इन 25 प्लस हमारा समेशन एफ डी कितना आया, 120 ओवर 140। इसको सॉल्व किया तो सेम आंसर विल बी देयर। तो ये बहुत आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा क्योंकि आप लोगों ने किया हुआ है। तो ये आसान ही है। ये हमारी जितनी भी हमारी स्टैटिस्टिक्स है इसमें सारे फार्मूलेज हैं, कोई डायरेक्ट मेथड, कोई शॉर्टकट मेथड, कोई स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपने इन फार्मूलेज को देखते हुए जो है इस प्रकार से मीन करने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहा कि आपने इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। कल मैं जो है आपको करवाऊंगी कि जो कंटिन्यूस सीरीज़ हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार की हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ हैं उसमें हमारे पास हम मीन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मीन तो निकालने का सेम फार्मूला है, लेकिन वो कंटिन्यूस सीरीज़ में कौन सी सीरीज़ है, इंक्लूसिव है, ओपोनेंट सीरीज़ है या क्यूमुलेटिव है, तो उसको किस प्रकार से चेंज करके हम जो है मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने इक्वेशंस करनी है, एक्सरसाइज करनी है। आपके पास अपनी पुरानी बुक होंगी +1 की पढ़ी हुई, वहीं उसको ही निकालो। अभी थोड़े दिनों में बताऊंगी कौन सी बुक्स लेनी है अभी। तो आप अपनी वो बुक्स निकालो, उसमें देखो अर्थमेटिक मीन के न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको आप रिवाइज करो। ठीक है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।